कीर्ति का अपने पेरेंट्स के पास जाना, पापा के साथ और माँ के साथ रील बनाना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खटक गया। क्यों? अरे भाई साहब, कहीं आ गई है, सब मेल मिलाप ना हो जाए। चलो इसके अंदर ना कुछ कलह करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हैं जिससे दूरी हो जाए और हम ही सारा माल मस्करा खाएं। बेटी का हक नहीं होता है कोई इस घर पे। वो अपने माँ बाप से नाराज़ भी हो सकती, प्यार भी कर सकती, मिल भी सकती है। ऐसी ऐसी चीज़ें होने के बाद कुछ बड़ा हुआ है और इतना ज़्यादा गंद फिर से फैला है। पूरी बात करेंगे। आंटी अंकल का तो इसमें अब तो मुझे यही लग रहा है कि भाई साहब मोहरा बनाया जा रहा है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि सब बच्चे उनके हैं और जो बच्चे गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं उनको रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं और एकदम से कौन मास्टरमाइंड है जो एकदम तड़फड़ा रहा कि उसके हाथ से सब कुछ निकला जा रहा है। अरे अपने दम पे करो, अपनी भाभी से, अपने भाई से और अपनी दीदी से सीखो कैसे उसने अपना बिजनेस स्टैंड किया, जिसके ऊपर तुम ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाते रहते हो। उधारी, बैंक करप्ट, न जाने का। वाह जी वाह। तो चलिए, कुछ लोगों के मुखौटे अब बेहद ज़रूरी हो गया उतारना। कहा कि बहुत दिन हो गए हैं ये वाले मुखौटे ओढ़े हुए। नौटंकी ड्रामा खूब हो गए हैं। सालगिरह पे भाई साहब वो टी शर्ट भी पहन ली गई, उसके बाद टाटा बाय बाय गुड बाय। वाह जी वाह। क्या प्यार खेला जाता है अपने इमेज को सही करने के लिए। पर कोनो बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। अरे हम चलिए फिर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, एक बार फिर से ना कहानी में ट्विस्ट और टर्न आना शुरू हो गए हैं लखनीत फैमिली में। जी हाँ, बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं कीर्ति और उनके जो छोटे भाई साहब हैं उनके द्वारा वार्तालाप की। वार्तालाप में तमाम ऐसी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं जिससे ना कुछ लोगों के चेहरों के नकाब हटे जा रहे हैं। इसमें मास्टरमाइंड भी हैं। लेकिन दर्शकों, घर के बाहर के लोग हैं मास्टरमाइंड, अभी तक घर में आए भी नहीं हैं पूरे तरीके से। और जौन घर में छीछा लेदर मचाएँ, जौन अकच्छ मचाएँ कि काहे बताएँ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ना घर में अगर लक्ष्मी आए गए बहुत अच्छी, तब तो घर को स्वर्ग बना देगी। और कहीं आए गए भाई साहब कुछ ऐसी तो लगाए देगी ऐसी तैसी। जी हाँ, बात कर रहे हैं अभी जो घर में आने वाली नई एंट्री है टॉफ़ी की। टॉफ़ी और उनके होने वाले हस्बैंड और उनके देवर विगत दिनों में जो कोहराम मचाए हैं, अब ये सारी चीज़ें इधर उधर या कहीं कैमरा लगा के सीसीटीवी लगाए के नहीं पता चली हैं, कमेंट्स के माध्यम से पता चली हैं और घर के ही लोग बोल रहे हैं। मतलब भाई साहब, इनकी ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं। मैं तो सोच रही हूँ वो बुज़ुर्ग माता पिता भाई साहब, उनका तो भाई अलग ही सीन है। इन सब की लड़ाइयों में बेचारे वो इसमें अच्छे तरीके से पिसे जा रहे हैं। कई बार उनकी साइड से बोल देते हैं जानबूझ के, क्योंकि उनको वहीं पे रहना है। अब बड़े बेटे ने तो अपना चलो इतना बर्दाश्त करके, इतना सुन करके भाई उसने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया जो घर अलग ही कर लिया। अदरवाइज़ रोज़ वही कलह कुड़ कुड़। तो डिस्टेंस होने की वजह से ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। दर्शकों, मैं कहना ये चाहूँगी कि भाई पेरेंट्स तो दोनों के होते हैं, बच्चे जो पास में हैं जो दूर में हैं, अधिकार भी ना बच्चों का बराबर होता है। लेकिन भाई उसकी भली मनसियत देखो। कह रहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग चाहे उसमें खाओ, चाहे उचको, चाहे जौन करना है करो, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए हैं। जैसे रहना वैसे रहो, जैसे बर्बाद करना वैसे बर्बाद करो, लेकिन हमको तो चैन सुकून से जिए दो हैं। तुम्हारी बहन तक ने ये भी बोल दिया कि भाई हम सिर्फ आपका वहाँ पे उपस्थिति चाह रहे हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए और हम खुद लगाएंगे, मेरा भाई लगाएगा और उसके ससुराल वाले लगाएंगे। पर हर माता पिता का एक सपना होता है कि वो बेटी का हाथ पीला करे, है ना, कन्यादान करे। तो जिस तरीके से भाई हर बेटी का हक होता है, इसी तरीके से आपकी बहन का भी हक है। फिर भी वो अपना बड़ापन, अपना बड़ा दिल दिखा रही है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी पापा ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी है। कई बार भाई गुमराह हो जाते हैं लोग, और जब अपने ही गुमराह करने में लग जाएं, कई बार देखा गया है कि अंकल आंटी को कितनी तरीके से गुमराह किया गया है। और गुमराह करने वाले घर के ही सदस्य हैं, कुछ नए नए जुड़े हैं जो आने वाले हैं। तो फिर से कुछ सच्चाइयाँ आ गई हैं कमेंट के माध्यम से, जो कि पढ़ना है बेहद ज़रूरी। भाई मतलब बंदे ने अपनी हरकतें नहीं बदली। ठीक है, सब लोग कह रहे थे कि भाई छोटा बच्चा है, घर का सबसे छोटा है, कोई बात नहीं।
वो सारी चीज़ें हो जाती हैं फलान ढमाक। कितनी सारी चीज़ें सामने आ गई। खुद का फ़ैन पेज, भाई फ़ैन पेज तो हर किसी के फ़ैने हुए जा रहे हैं। दुनिया जहान में इंसानन के पास कोई काम में नहीं है, हैं? बस वो तुम्हारी हरकतन के तुम देख कर तुम्हारे फ़ैन बन जा रहे हैं। फ़ैन पेज बनाओ, फिर भैया खुद है अपनी आईडीज़ कमेंट कर दो, वाह जी वाह, चट भी मेरी पट भी मेरी। तो कल ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जी हाँ, अब छोटे भैया का भी फ़ैन पेज होएगा। वाह, हाँ, टीम कितना बढ़िया बढ़िया काम कर लेती है। चलो खैर, अच्छी बात है। और वहीं पे कुछ ऐसी कमेंटबाजी हुई है जिसके माध्यम से ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया। मतलब अगर एक बेटी अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि माँ तुम इन सब चीज़ों से दूर रहना, इन सब चीज़ों में मत पड़ना क्योंकि अब ये हमारी लड़ाई है, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और अगर करना चाहिए तो भाई साहब ना, फिर ना जो सही है उसको सही बोलना चाहिए, गलत है तो गलत बोलना चाहिए। और गलत वाले के ऊपर ना एक लाइन भी बनानी चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि बस इसके आगे नहीं, बहुत हो गया। सोचिए ना, वो तो बहुत अच्छी बात है कि कीर्ति के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज़ भाई शादी होने से पहले इस तरह के क्रियाकलाप हो रहे हैं। कैसी कैसी चीज़ें बोली गई थी जब कीर्ति अपने भाई और भाभी के साथ थाईलैंड गई थी। अभी कौन सा ट्रिप था जहाँ पे ये लोग गए थे, शायद थाईलैंड का ही था। कैसे कैसे कमेंट किए जा रहे थे उनको लेकर। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। जिस तरीके से लगातार बार बार कुछ मास्टरमाइंड लोग मिलकर साथ में ये काम कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि कितनी ज़्यादा नीचता है। इतनी ज़्यादा नीचता इस रिश्ते पे का असर डालेगी जो नया नया रिश्ता जुड़ा है। लोग का सोचेंगे, ये भी नहीं सोचते कि घर की इकलौती बहन है, उसकी शादी ब्याह हम धूमधाम से करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इन सबको तो प्लान करना चाहिए कि भाई हमको कौन सी परफॉर्मेंस देनी है, तुमको कौन सी परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन यहाँ तो ये सब और परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब भाई अपनी घटिया परफॉर्मेंस से तुम और इस रिश्ते को ख़राब करना चाह रहे हो। विगत कई सालों से बंदा पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग ले रहा है कि कोई मैच लड़ेगा। तमाम लोग आए, मैच लड़के चले गए, लेकिन ये जो मैच लड़ रहा है ये अपने घर में मैच लड़ रहा है, अपनी फैमिली से लड़ रहा है, वो बिना यूट्यूब पे आके। रियल वाले जिनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो वाले मैचेस तो पता नहीं कब देखने को मिलेंगे। कभी लंदन में ट्रेनिंग होती है और कभी थाईलैंड में होती है। अब देखिए और कौन देश में होगी। सबसे अजब गजब का पहलवान हमारे देश से निकलेगा। कब निकलेगा, कब इनके बॉक्सिंग मैचेस होंगे ये तो पता नहीं। पर भाई साहब बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ना, बस करिए, अपनी बहन का अच्छे से शादी हो जाने दीजिए। और जितना पेरेंट्स के ऊपर आप लोगों का हक है ना, उतना आपकी बहन का और बड़े भाई का भी है। बड़े भाई की अच्छाई देखिए कि वो हक ही नहीं जमाता है। अब भाई अगर बड़े भाई ने कुछ अपना नाम बनाया है, फेम बनाया, पैसा कमाया है, अपने दम पर और अपनी बीवी के दम पर बनाया है, हाँ उसका फ़ायदा बेशक तुम लोगों को मिला है। सबकी ब्रांचेस खुल गई हैं, उनके वेल नोन होने की वजह से तुम सबकी दुकानें अच्छे से चल रही हैं। उसके बावजूद भी उनका तुम लोग देखिए धन्यवाद अदा करने के बजाय तुम उनको और नीचे कीचड़ में गिराए रहे हो। उनके लिए समय समय पे तुम गड्ढे खोदा करते हो, बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि कीर्ति ने एक चीज़ और बताई है कि भाई साहब माता पिता को भी यही बंदा लेके गया था, कहाँ पर प्रोत्साहन दिया था कि आपको जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। और विवेक के माध्यम से पता ये भी चला है कि भाई साहब आप लाइव आइए, आप ये करिए वो करिए। मतलब अपने ही सगे भाई को बर्बाद करने चला था, अपने ही सगे भाई को और अपनी बहन को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहा है। वाह जी वाह, जब घर में ऐसे अपने सगे संबंधी हों तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती है। हम सब में ये पता है और हम सब में ये प्रचलित भी है। अब घर के ही लोग होगी, वो भी अपने सगे संबंधी जब ऐसे हों तो क्या ही बोलें। तो थोड़ा शर्म कर लीजिए। वो भाई जो आपने एक झूठ मूठ का नाटक ड्रामा सिर्फ व्यूज़ के लिए किया था, वो टी शर्ट पहन के आप जो आए थे कि हाँ मैंने वादा किया तो निभाऊंगा, फलान ढमाक, स्टोरी लगाई थी, वीडियोस लगाए थे, हैं वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया, उसने स्टोरी चिपका दी। सबसे ज़्यादा उस बंदे का तुम लोग फ़ायदा उठाते हो क्योंकि वो इमोशनल है। और अक्सर तुम लोग इतना ज़्यादा गंद करते हो और फिर प्यार से कुछ झूठी बातें, स्क्रिप्टेड बातें बोल जाते हो और फिर बह जाता है। क्यों? भाई है, बड़ा भाई है, तुमको बच्चे की तरह बोला था और माना भी है, और उसके बाद तुम फिर से वही हरकतें कर रहे हो। कौन सी मिट्टी के बन, अच्छा मिट्टी के नहीं बने भाई साहब हैं, क्या ही बोल सकते हैं।
यहाँ तक कि ये भी पता चला है कि भाई साहब नीतू के साथ किस तरह का व्यवहार ये छोटे करते थे। भाभी कहना तो दूर, तू करके बात की जाती थी। हाँ कितने मुखौटे हैं आपके। असली चेहरा कौन सा, कितनी लेयर उतारने के बाद असली चेहरा दिखेगा। खैर नीतू के बारे में तो जितनी बातें करो उतनी कम है। उस बंदी ने क्या क्या झेला है, उसके बाद भी चुप रही है, कुछ नहीं कही है। उसकी बहन माँ पर काका ने इल्ज़ामात लगाए गए, कैसी कैसी बातें नहीं बोली गई। उसके बावजूद भी उस बंदी का बहुत बड़ा दिल है। हर लड़की ये सारी चीज़ें नहीं ले सकती। और हाँ, कहना ज़रूर चाहूँगी कि जो नई वाइल्ड कार्ड एंट्री है ना, यकीन मानिए बिल्कुल भी नहीं लेगी। दे देगी बदले में। कभी भी अगर उसके ऊपर बात आई, उसकी फैमिली के ऊपर बात आई, आप अपनी इस बहू की वैल्यू कीजिए, कदर कीजिए, और जो सही है जो गलत है उसमें बोलना सीखिए। आप अपने घर परिवार की इज़्ज़त को ऐसे बर्बाद मत होने दीजिए। अंकल आंटी आपसे यही निवेदन है। अगर आपकी सारी संतानें, सारी औलादें हैं, आज आपको प्राउड कौन करा रहा है? बड़ा लड़का, बड़ी बहू, उसकी वजह से सारे लोग जाने जा रहे हैं। ऐसे जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, इससे आपके घर परिवार की इमेज ख़राब हो रही है, और इसके ज़िम्मेदार कोई रिएक्शन चैनल, कोई चैनल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके कुछ घर के छोटे सदस्य हैं जिनके ऊपर लगाम लगानी बेहद ज़रूरी है। आप बड़े हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं लगाया तो फिर किसी और के ऊपर इल्ज़ामात आप नहीं लगा सकते कि फ़लाने ने ये कहा, ढमाके ये ने कहा, क्योंकि शुरुआत आपके घर से हो रही है और आपके घर के छोटे बच्चे कर रहे हैं। आप किसी को इतनी ज़्यादा अहमियत मत दीजिए कि वो आपकी बनी बनाई इज़्ज़त को ऐसे उछाल दे। याद करिए 2 साल पहले, 1.5 साल पहले चले जाइए, इस कंट्रोवर्सी से पहले आपके घर की इमेज क्या थी और अभी क्या इमेज है। थोड़ा सा सोच लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो लड़की अपने दम पे अपना काम कर रही है, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो दूसरों के आगे हाथ फैलाती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। आपके बारे में सुना है 500-500 रुपया लेने के लिए गेट तक पहुंच जाते हैं। भाई घर से आपकी बात आई है तो जाहिर सी बात है सच्ची है। 10 लाख पॉकेट मनी, बाप रे बाप। अंकल जी पॉकेट मनी बंद करिए, और आप मेहनत करते हैं दिन रात, कभी यहाँ कभी वहाँ, दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते हैं। कैसे आपने बिज़नेस यहाँ तक लाया, उस चीज़ को समझिए, और बच्चों को खुद करने दीजिए, खुद कमाने दीजिए। जब खुद पैसा कमाते हैं ना, तो पैसे की वैल्यू पता चलती है। ऐसे तो बस उड़ाते रहेंगे। आपने जो बोला कि आप कर रहे हो, कमा रहे हो, किसके लिए, ये आप गलत शिक्षा दे रहे हैं। आपने खुद अपने विचारों में, अभिव्यक्ति में बोला है कि जब खुद करोगे, खुद कमाओगे, तब उसकी वैल्यू समझोगे। वैल्यू समझने दीजिए, इनकी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आपके कमाए हुए धन दौलत ऐसे कब गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, जब तक उनकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। आपके भाई भाभी और बहन अपने पैरों पे खड़े हैं, वो सिर्फ कुछ प्यार चाहते हैं, और आपके घर के ही लोग उनके लिए नए रोज़ उत्पात मचाते रहते हैं, नए गड्ढे खोदते रहते हैं, नए कीचड़ उछालते रहते हैं। लड़की की हिम्मत देखिए, अपने दम पर मौनी रॉय, हुमा कुरैशी और न जाने कितने कितने लोगों ने उसके साथ काम किया है। अपना काम वो खुद कर रही है, मेहनत कर रही है, मेहनत लगातार कर रही है, और यहाँ कुछ लोग पॉकेट मनी पे ज़िंदा हैं। थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए। भाई ने तुम्हारा चैनल खुलवाया था, जो अपनी पहली कमाई बहुत प्राउड के साथ बता रहे थे कि आपने ऐसे इतना कमाया, एक बार भी क्रेडिट नहीं दिया। इस बहन के ऊपर कितने इल्ज़ामात लगाए, बैंकरप्ट तक बोला गया, ज्वेलरी बेचने तक के इल्ज़ाम लगाए गए स्टेटस मेंटेन करने के लिए। एक बार भी उस चीज़ पे अगर आपने स्टेप लिया होता अंकल आंटी, तो आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई होती। बस मैं यही कहना चाहूँगी, आपके चुप रहने को बहुत गंदे तरीके से ये लोग भून रहे हैं। आंटी जी तो कमेंट भी नहीं पढ़ती, तो सोचिए आंटी जी कमेंट भी नहीं लिखती, जैसा कि हम सबको बहुत पहले से पता है कि आंटी जी कमेंट नहीं करने जाते। उनको इन सब चीज़ों से ना मतलब है, ना उनको पता है कि कहाँ पे कैसे सब करना है। कौन करता है? टीम को भी तो कोई निर्देश देता है, कौन देता है? सोचिए मास्टरमाइंड कौन है और कौन सब कुछ ख़राब कर रहा है। जहाँ 2 दिन से वीडियोस देख के लोग खुश हो रहे थे, अब पूरा फैमिली एक साथ होगा। यहाँ पर इन लोगों को दर्द होने लगा, बहन आ गई है, अब क्या होगा, कैसे होगा? कहीं सब कुछ रखला दखला ना कर ले, वह आ गई ना असलियत सामने। यही है इनकी असलियत।